हमारे देश की जनता ने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना, हमारे देश की जनता ने एक एक्टर चुना है। आपको इतना शौक है शूट कराने का तो आप राजनीति में क्यों आए? मैम, जब देश में महामारी फैल रही है, बेरोजगारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो रही है, तो मोदी जी इस समय पर एक वीडियो जारी करते हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ मोर हैं, उनको कहीं दाना खिला रहे हैं या उनके साइड से निकलते हुए वीडियो शूट करवा कर उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश कर रहे हैं। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को, जब देश में इतना संकट है, क्या ऐसी वीडियो जारी करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है आगे? आपको नहीं लगता कि हमारे देश की जनता ने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना, हमारे देश की जनता ने एक एक्टर चुना है? क्योंकि पिछले 6 सालों से वो सिर्फ एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। जिस वक्त पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त भी वो जंगलों में अपना शूट ही कर रहे थे। आज भी जब 50,000 से ज़्यादा लोग देश में मर चुके हैं, आप शुरू से ही कहते आए हैं ना कि ये देश उनका परिवार है। आपके परिवार के 50,000 लोग मर गए हैं और आप मोर को दाना खिला रहे हैं। आप खिलाइए दाना, आपको बिल्कुल भी उसके लिए मनाही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपकी बाग के मोर हैं, आप उन्हें दाना खिलाइए, आप उनके साथ टहलिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके लिए आपको उसको पूरा प्रोफेशनल शूट बनाने की क्या ज़रूरत है? कपड़े भी, ड्रेस भी चेंज करिए। मैं वही आपको बोल रही हूँ। आप बेसिकली यू आर जस्ट सेलिंग योर सेल्फ फ्रॉम द डे वन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप एक एक्टर की तरह बिहेव करते आए हैं। यही रीज़न है कि आप जो लोग हमारे सिस्टम में जो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप उनसे नहीं मिलते। जब कोई देश में इतनी हत्याएं होती हैं, रेप होते हैं, आप उनके लिए ट्वीट नहीं करते, लेकिन आप फॉरेन सेलिब्रिटीज़ के लिए डाल देते हैं। आप उनको अपने घर पे बुलाते हैं, वो चाहे करण जौहर हो, वो चाहे खान्स हो, वो चाहे जितनी भी हीरोइंस हैं, आप उनको घर पे खाने पर बुलाते हैं। आप सबके यहाँ पर उनकी शादियाँ अटेंड करते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता कि आप रेप के ऊपर कोई ट्वीट करें। इतनी हत्याएं होती हैं, मॉब लिंचिंग्स होती हैं, हमारे देश में कम्युनल राइट्स होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता कि आप उनके ऊपर ट्वीट करें। आप मोर को खिलाते हुए वीडियोस बना रहे हैं। क्या मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या इस वक्त देश का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है? हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश में इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, रोज़गार बहुत अच्छा है, कोरोना हमारे देश से जा चुका है। आज कम से कम भी नहीं, हम 30 लाख के ऊपर बैठे हुए हैं केसेस पर कोरोना के, और आप उसके बारे में चिंतित होने की बजाय आप अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं आप? लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ था तब भी जो मोदी जी, तो तब भी मैं आपको वही बोल रही हूँ, 2 बजे इसका वो आ गया था ना, उनके पास भी मैसेज तो आया होगा, या उन्होंने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे, प्रोटोकॉल नहीं था, कुछ भी क्या नहीं था। कहा पर्यावरण जो था वो ख़राब था, इसलिए उनको मैसेज नहीं कंफर्म नहीं हुआ। देखिए, उन लोगों के पास हमारे जैसे फ़ोन्स नहीं होते हैं, उनके पास एयरटेल, जियो और वोडाफोन नहीं होते हैं, ये उनके सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, उनके पास कहीं से भी कुछ भी पहुँच सकता है। तब भी आप यही आप वहाँ पर शूट, हाँ, आप अपनी शूट करा रहे थे, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। जब शूट ख़त्म हो गया तब आपने अपनी चिंता जाहिर करी, आपको वो पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी था रादर देन हमारे देश के जवान। तो मैं बहुत आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि हमने एक प्रधानमंत्री चुना है या हमने एक बॉलीवुड का कोई एक्टर चुना है जिसको आपको इतना शौक है शूट कराने का, तो आप राजनीति में क्यों आए? अगर यही चीज़ कोई कांग्रेस का नेता कर रहा होता, आप धज्जियां उड़ा देते। कांग्रेस के लोगों ने आज तक सिर्फ देश के लिए काम किया है, जान दी है अपने लिए, अपने देश के लिए, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, उन्होंने जान दी है। उसके बाद भी वो आज तक गालियां खा रहे हैं इन लोगों से। बीजेपी उनकी धज्जियां उड़ा के रख देती है, जबकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम किया है। मनमोहन सिंह जी सिर्फ और सिर्फ काम करते थे। आपने कभी मनमोहन सिंह जी के बारे में सुना कि वो सेलिब्रिटीज़ को घर पे बुला रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके घर जा रहे हैं, या पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, या फ़ोटो शूट करा रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ काम करते थे, उसके बावजूद उनकी धज्जियां उड़ाई हैं ना सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने, बल्कि इस देश के लोगों ने। और वही लोग आज मोदी जी की इस चीज़ के ऊपर मोर को दाना खिलाने के फ़ोटो शूट के ऊपर वाहवाही कर रहे हैं। क्या
कर रहे हो आप लोग? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपको फ़ोटो शूट करने का इतना शौक है, आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बेरोज़गारों से मिलिए, उनकी समस्याएं समझिए, वहाँ फ़ोटो शूट कराइए। आपने बेरोजगारों की बात करी, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन इस देश का मीडिया 18 घंटे सुशांत के केस को चला रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? इस पे एक भी डिबेट नहीं हो रही बेरोजगारी पे। मैं आपके साथ, मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली ये बात बोल रही हूँ, मेरे लिए सुशांत का केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से ये दिखाया गया, उसका एक नैरेटिव सेट किया गया कि वो सुसाइड है। बहुत सारी गुत्थियां हैं जो उसमें भी सुलझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सुसाइड तो फॉर श्योर नहीं है, वो हत्या का मामला है। 24 घंटे में 18 घंटे स्पेस नहीं दे सकते। वही मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना नहीं, आप दिखाइए, आप सुशांत का भी दिखाइए, बट एट द सेम टाइम देखिए, एवरी लाइफ मैटर्स। मैं ये समझती हूँ, बहुत सारे लोगों का इस चीज़ में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो ये बोलते हैं कि एक एक्टर के बारे में, देखिए वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो भी एक इंसान है। इस देश में कोई भी मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो दलित हो, उसको इंसान की तरह देखिए और आप उसके लिए डिबेट करिए। आप ये सोच के न्याय की मांग करिए कि एक इंसान मरा है, एक इंसान की हत्या हुई है। मैं मीडिया के लिए भी ये बात बोल रही हूँ कि हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वो बिहार के हैं, यहाँ पर राजनीति चल रही है, वो दिल से नहीं कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि हमें इस बात की खुशी होती है कि इस बात को कम से कम हाईलाइट किया गया, इस बात को सामने लाया गया, वरना ये बात भी उसी तरह से दब जाती जैसे जिया खान का केस था, या जैसे श्रीदेवी का केस था, या जैसे और भी बहुत सारे केसेस थे, दिव्या भारती का केस था, वो भी दब जाता। बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको हाईलाइट किया, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से आपने सुशांत के केस को हाईलाइट किया है, उसी तरह से आप बहुत सारे और भी केसेस हैं जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए था। जज लोया की मौत, हमारी जो पत्रकार थी। अभी देश में इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है, सुशांत केस ज्यादा या बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था? इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो हमारे मुद्दे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सब कुछ दिखाना चाहिए मीडिया को। अगर मीडिया सचमुच बिल्कुल अनबाइज्ड है, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाना चाहिए, कोरोना का मुद्दा भी उठाना चाहिए, और छात्र इतने परेशान जो छात्र परेशान है उनका, और हमारे देश में इस वक्त जो भूखमरी फैली हुई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, वो मुद्दा भी उठाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 24 घंटे आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मुद्दे को भी जिंदा रखिए और ईमानदारी से जिंदा रखिए। इसलिए जिंदा मत रखिए कि एक बिहार के चुनाव हैं और आपको सरकार को खुश करना है। मुद्दे बहुत सारे हैं, हर लाइफ को, कोई मॉब लिंचिंग होती है उसको भी इसी तरह से दिखाइए। जब अखलाक पहलू खान जैसे लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई, वो 4 दिनों में बंद नहीं हो जाना चाहिए था मीडिया में दिखाना। वो भी तब तक दिखाना चाहिए था मीडिया में जब तक उन लोगों को न्याय ना मिल जाए।